Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10 and the name of our unit is Forgiveness and Forgiving Others. And today we are going to discuss about habits that we should adopt. So lecture number 2 है आज और इसको start करने से पहले हम lecture number 1 का recap कर लेते हैं. So my dear students, listen to the question very carefully and then answer. What did teacher advise in solution of Fahad and Ali's fighting? So previous lecture में आपने अली और फ़हद का एक झगड़ा जो है उसके बारे में एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें दोनों बच्चों का झगड़ा हो गया था about playing the cricket. So उसमें उनको उनके टीचर ने क्या एडवाइस किया था? That they must remain peaceful. Very good. So my dear students, now let's quickly move forward and look at the student learning outcomes for today. So in today's lecture, the students will be able to recognize that what they say and do can hurt others, and what others do and say can hurt them, like telling lies, pushing others, bullying, using derogatory words, etc. They will also be able to recognize that mistakes are a natural outcome of learning and not be ashamed about or make fun of. Recognize that making fun of others can cause distress and hurt others. So my dear students, आपने किसी को भी यानी कि तमाम ऐसी आदतों को छोड़ देना है जो कि दूसरों को तकलीफ दे, उनका मजाक उड़ाना और गलतियां जो हैं वो हर इंसान से होती हैं, आपने उनको मजाक जो है उनका नहीं बनाना. सो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको छोड़ देना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी. तो आपको एक छोटा सा क्लिप यहाँ नजर आ रहा है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? वेरी गुड. ये झगड़ रहे हैं एक दूसरे से और झगड़ने के बाद एक दूसरे को मारना भी शुरू कर दिया है. तो आपको क्या लगता है इस तरह का अगर कभी आपको किसी सिचुएशन का सामना पड़े तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड. आप पीसफुल रहेंगे और अगर आप किसी को ऐसे झगड़ा करते हुए देखें तो क्या आप एंजॉय करेंगे या उनको हटाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि कुछ लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और उनको मना नहीं कर रहे. तो बड़े होने के नाते, समझदार होने के नाते आपको प्यार मोहब्बत से इस तरह के इशू को रिजॉल्व करवाना चाहिए और कभी आपको पर्सनली किसी इस तरह के इशू का सामना हो तो आपको पीसफुल रहना चाहिए, ना कि मार कुटाई या झगड़ा जो है वो शुरू करें. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that how do you behave if someone hurts you? अगर कोई आपको तकलीफ दे अल्फाज बोले तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं? वेरी गुड. यू मस्ट रिमेन पीसफुल. आगे से तो नहीं आप झगड़ा करते या दुखी होकर उसको मारना शुरू कर देते हैं? नो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. अगर आप भी फ्लेयर अप हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, एंग्री हो जाएंगे और फिर आगे से आप भी रिएक्शन देंगे तो झगड़ा कभी भी ख़त्म नहीं होगा. बेसिकली आपको पढ़ाने का और समझाने का मकसद ही ये है कि आपने अपने टेम्परामेंट को, अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से ग्रूम करना है कि गुस्से के मौके पर या किसी फाइट के मौके पर आपको बिहेवियर जो है आपका वो समझदार होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ताकि सामने वाले शख्स को खुद ही शर्मिंदगी हो जाए और झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाए. So my dear students, now let's quickly move forward towards the reading. So quickly open page number 75 in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. So my dear students, put your fingers where I will read. Habits we should adopt. Teacher told them that we should not adopt such habits that could hurt others. So all of you promise me today and you will avoid the following things. So my dear students, टीचर ने फर्दर अली और फ़हद की फ़ाइट के बाद बच्चों को ये बताया कि आपने एक तो पीसफुल रहना है और उसके अलावा कुछ ऐसी आदत हैं जिनको आपने छोड़ देना है, अवॉइड करना है. अब वो कौन कौन सी आदत हैं उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं. तो लिसन टू दीज वेरी केयरफुली. टेलिंग अ लाई यानी कि झूठ बोलना अवॉइड करना है. यूजिंग बैड एंड हार्श वर्ड्स, आपने बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना. बीटिंग और पुशिंग अदर्स को भी आपने अवॉइड करना है. मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों के मजाक उड़ाने को अवॉइड करना है. बुलिंग एनीवन यानी कि किसी को इस तरीके से आप बुली करें कि आप उसको ये जताएं कि आप उससे ज़्यादा पावरफुल हैं और आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड बुलिंग. तो आपने इसको भी अवॉइड करना है. डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स यानी कि दूसरों को गैर महज़ब और बेअदब तरीके से आपने उनके साथ बिहेव नहीं करना. आपने इन तमाम हैबिट्स को अवॉइड करना है. So my dear students, now let's quickly look at the hadith
जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं ये, जो कि आपने बड़े गौर से सुनने हैं. सो द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अ मुस्लिम इज द वन हु अवॉइड्स हार्मिंग मुस्लिम्स विद हिज टंग एंड हैंड्स. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथों से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे. सो होम एक्टिविटी नंबर 1, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है. लेट्स हैव अ लुक. लिस्ट द एक्टिविटीज दैट कैन हर्ट अदर्स. सो कौन कौन सी वो एक्टिविटीज हैं. आपने हार्श वर्ड्स यूज नहीं करने, दूसरों को मारना नहीं है, दैट इज बीटिंग, टेलिंग अ लाई और झूठ भी नहीं बोलना. सो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नंबर 1, ये आप क्लास में भी कर सकते हैं और होमवर्क में भी टीचर करवा सकती हैं. सो मेक अ चार्ट ऑफ दोज हैबिट्स दैट वी शुड अडॉप्ट एंड अवॉइड एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास. सो टीचर यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाएंगी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और दोनों को सेपरेट होमवर्क्स जाएंगे. एक ग्रुप जो है वो लिस्ट डाउन करके लाएगा एक कलर्ड पेपर के ऊपर हैबिट्स वी शुड अडॉप्ट, यानी कि कौन सी अच्छी आदत अडॉप्ट करनी चाहिए, और ग्रुप बी जो है वो हैबिट्स वी शुड अवॉइड, कौन सी आदत उन्हें छोड़ देनी चाहिए, वो लिस्ट डाउन करके लाएगा. और फिर टीचर उन सबको कलर्ड चार्ट पेपर के ऊपर जो है वो पेस्ट कर देंगी और ये बहुत ही कलरफुल सा जो है एक अच्छा सा आपका चार्ट पेपर बन जाएगा. सो स्पीक द ट्रुथ, रिस्पेक्ट अदर्स, ये आपने अडॉप्ट करनी है. नॉट टेल अ लाई, डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स, इनको आपने अवॉइड करना है. So my dear students, for evaluation you will answer the question orally. So quickly tell me that what things should we avoid that can hurt others. That is telling a lie, beating, bullying, disrespectful or hurtful words. So इन तमाम चीज़ों को आपने avoid करना है ताकि आप दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं. Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your roll number and then start working on the sheet. So choose the habits we should adopt. We should speak the truth or tell a lie. Speak the truth. So we should beat others or not beat others. We should not beat others. We should use harsh words or not use harsh words. We should not use harsh words. We should disrespect others or respect others. So you should respect others. We should bully others or we should not bully others. So we should not bully others. इसको कंप्लीट करने के बाद आपने 1 लाइन में आंसर करना है. हाउ डू यू बिहेव विद अदर्स, आप दूसरों के साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं. आपने काइंड, नाइस, रिस्पेक्टफुल, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करके एक सेंटेंस तरतीब देना है. दैट आई बिहेव रिस्पेक्टफुली, काइंडली और नाइसली विद माई फेलोज और विद द अदर पीपल. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do home activity number 1, independent activity number 1, and you will also do question number 1 in your notebooks. So here is in home activity number 1 given on page number 75. इसका solution मैंने आपको इसी lecture में करवाया है, आप lecture को reverse करके देख सकते हैं. इसके अलावा independent activity number 1 जिसमें आपने chart बनाना है, it is given on page number 76. सब बच्चे चार्ट जो है उसके लिए कलरफुल चिट्स बना के लाएंगे. अवॉइड द हैबिट्स और अडॉप्ट द हैबिट्स, और उसके बाद आपने एक चार्ट पे उन सबको जो है स्टिकी नोट्स को पेस्ट करना है. एंड आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ शुड वी बिहेव विद अदर्स, आपको दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये आपने वर्कशीट में भी क्लास में किया है. सो डू इट इन योर नोटबुक एट योर होम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द रैप अप ऑफ द लेसन इज आज हमने पढ़ा कि हमें बहुत सी ऐसी आदत है जिनको छोड़ देना चाहिए, वो दूसरों को तकलीफ देती हैं, और ऐसी आदत अपनानी चाहिए जिससे हमारा माशरा जो है या हमारी सोसाइटी जो है इट बिकम्स पीसफुल. सो आई होप यू विल मेक दिस अर्थ अ बेटर लिविंग प्लेस. सो कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.